हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पेट्रोल की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। पेट्रोल 26 रुपए और डीजल 17 रुपए 34 पैसे मजीद महंगा हो गया है। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक ने इजाफे की मजम्मत करते हुए गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान जीडीए का कहना है कि हर रोज IMF के खंजर से अवाम को मारा जा रहा है। टीवी सर्विस में अवाम कह रहे हैं कि हमारी हिम्मत जवाब दे गई है, ना सिर्फ मौजूदा इजाफा वापस लें बल्कि मजीद कमी करें। क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना है, बेड़ा घर खो इन PDMU का। और वो सिराजुल हक साहब को तो यही नहीं पता कि मुजरिम कौन है। ये जो वारदाती चले, गवर्नर है उसका क्या कसूर है बेचारे का? उसकी दीवारें गिराओ, वहाँ बैठा है जो, उसका क्या लेना देना है इसके साथ? ये समझ नहीं आती। ये मतलब कातिल कोई है, भागे किसी और के पीछे फिर रहे हैं। ओ भाई, IMF को बुरा भला कह रहे हो, IMF के खंजर से। भाई IMF ने क्या घर आके तुम्हें जबरदस्ती खंजर दिया है? को होश करो भाई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसका एक मतलब है, इसकी मदद और सपोर्ट के जरिए बेशुमार मुल्क रिकवर भी होते हैं। ये PDME थे जो वारदात कर गए हैं। ये बेचारे जो बैठे हैं, ये देखो PDMU, मैं कहता हूं ये सुपर गैंग था। 13 पुराने वारदातियों का इकट्ठ हुआ, उसका नाम PDM रखा गया। मैंने उसका नाम रखा सुपर गैंग। ये गैंगस्टर्स थे जो कौम को गिरवी रख के, इनके बच्चे गिरवी रख के, शराइत तय करके, साइन करके, जाती हैसियत इनकी औकात क्या है? ये तो पाकिस्तान के एक मनसबदार होने की हैसियत से किए इन्होंने। पाकिस्तान के दस्तखत हैं वो। ये बैठ के वहां लंदन में धंधियां निकाल रहे हैं। इनके स्काफ देखो, इनकी टाइयां देखो, इनके टेढ़े देखो, इनके वो हैं निगरान मेहमान अदाकार हैं बेचारे, तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो खुदा का खौफ करो, इन्हें देखो, बात सुनो। बहुत बड़ी भूल होगी, ये जहालत होगी अगर निगरान जो हैं इन्हें बददुआएं देना, गालियां देना, बुरा भला कहना। वो यार ये जहालत है। वारदातिये अगला वार करने की तैयारी कर रहे हैं। फकीदुल मसाल इस्तकबाल, अरबों लगाएंगे, खरबों डॉलर लूट के फिर चले जाएंगे अगर बेवकूफ बन गए फिर। तुम होश करो, वारदातिये कहीं और हैं। देखो ये ऐसे ही है कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मैं अपने रब से पनाह मांगता हूँ। मैं तो यकीन करो सुबह दोपहर शाम पनाह मांगता हूँ। देखो ये ऐसे ही है, अल्लाह ना करे। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं किसी और की क्या मिसाल दूंगा? मैं अपनी सारी जायदाद गिरवी रख के चला जाऊँ, कल वसूली वाले आ जाएं, कुर्की हो जाए, तो लोग मेरे बेटों को गालियाँ देंगे। लानत भेजनी है तो मुझ पे भेजो, थूकना है तो मेरी कब्र पे थूकना। ये बाप होते हैं, भाई बाप। हमारे यहाँ तो कल्चर भी है हमारा हुक्मरानों के बारे में कि सरकार आप तो माई बाप है। ये माई बाप, ये बच्चा बर्दा फरोश हैं। ये एक लम्हे के लिए कोई ना भूले पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है इनमें इन बेचारों का, मेरा कोई फूफीदा पुत्र नहीं है जी, मैं तो किसी को नहीं जानता और ना मुझे कोई दिलचस्पी है। बट मेरिट पे फैसला करना सीखो। जैसे मैं कहता हूं ना कि तुम्हारे जराइम की सजा है इन जैसे नॉन एंटिटीज को लाना और फिर भुगतो। अब या चोरों चकारों डकैतों को पता होते भी इतनी सी चीज पे अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेचने वालों को अगर सजाएं मिलती हैं तो मिलें, लेकिन और खुदा के लिए इन मासूमों का ये तो एम ही कि टेम्परेरी सा अरेंजमेंट है। कुली आपने हायर कर लिया रेलवे स्टेशन पे, उसको आपने अपना कोई नाजो कीमती सामान दे दिया, उससे गिर गया अगर तो उसका क्या है? तो होश करो यार। इनकी जमहूरी सूरतें बिगाड़ दो या इनों में अपनी शक्ल ना पहचान सकें। इनको इबरत का निशान बनाओ ताकि आने वाले खौफ खाएं कि इन अवाम में कोई ज़मीर भी है, गैरत भी है, गुस्सा भी है, ये तंग भी हैं, ये अजाब में भी हैं। फिर जाके अगर धमालें डालनी है, अरबों रुपया लगाएंगे। फकीदुल मसाल, फकीदुल ये कौन है? फाते कश्मीर आ रहे हैं, कौन है ये मरीख पता करके आ रहा है। शेर आटा खा गया, चांद जेब की खुदकुशियां। इनकी तारीख तो देखो, कभी डॉलर जब्त कर लिए लोगों के,
कभी मुल्क संभालो तो फलाना करो, टोटल ड्रामागिरी। पीलियां टैक्सियां थे, नीलियां टैक्सियां थी, क्या उसमें भी वारदातें। छोड़ो, कि इनको ना निगरानों को कोई बुरा भला ना कहे, दुख होता है मुझे। काम मैंने किया नहीं है यार, तुम मेरा नाम लेके मुझे बदनाम करो, तो ये ज्यादती है। सही जी हसन साहब, IMF को भी कोई बुरा भला नहीं कहना। ठीक। अखबारी खबर के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत के लिए हुकूमत को डॉलर्स का इंतजाम करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी बैंक से 3.3 अरब डॉलर के कर्ज पर 10% सूद देना होगा। इसके अलावा चीन और सऊदीया को भी सूद अदा करना होगा। अच्छा देखो, बात सुनो, इस सारी खबर में कोई खबर नहीं है दो चीजों के। हम मुसीबत हैं, हम बंजर और बांझ लोग हैं, सोचते नहीं। इसमें खबर एक है कि इस्लामी बैंक से 3.3 अरब आपने डॉलर के कर्ज पे उसको इस्लामी बैंक को सूद देना है। सऊदी अरेबिया को भी आपने सूद देना है। चीन को बाहर रख दो, उसका तो कोई दावा शावा इस्लाम मुस्लिम का उसका लेना देना ही कोई नहीं है, वो तो गैर मजहबी से लोग हैं। आपने इस्लामी बैंक और सऊदी अरेबिया को सूद देना है, इस पे गौर करो। ये जो अवाम फरोश हैं 1955 से धोखा दे रहे हैं। सूद का खात्मा, सूद का तुम्हारे बड़े नहीं कर सकते। दुनिया का मालियाती निजाम जिन्होंने बनाया 1955, पता नहीं पहले भी हो। जस्टिस मुनीर जो थे और नजरिया जरूरत थे, उनकी किताब है फ्रॉम जना टू ज़िया, उसमें लिखा हुआ है तब से फ्रॉड कर रहे हैं ये फ्रॉडिये। पिछले दिनों भी सूद खत्म, तुम्हारा बाप नहीं कर सकता सूद खत्म। पहली बात, अव्वल तो रिबा और ये जो चार्जेस हैं इनमें फर्क है, वो एक एकेडमिक सी बहस है। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने ये दुनिया तश्कील दी है, जो चांद सितारों की बात कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे, वहां टमाटर खला में उगा रहे हैं, वहां उनके यहां ब्रिक्स ब्लॉक्स बनने शुरू हो गए जिससे चांद और मरीख पे कॉलोनीज बनेंगी। जिन्होंने ये दुनिया तश्कील दी है उसके उसूलों को, अपनी शक्लें देखो। हाउ कैन यू चैलेंज दैट? फजूल बात है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये बंद करो अगर तुम इसे सूद समझते हो, मैं नहीं समझता। ये सर्टन देखो, ये दुनिया नहीं है 1.5 साल पुरानी भाई। खरबों रुपया बैंकों का इन्वेस्ट होता है बिल्डिंग्स में, सैलरीज में, उसकी मेंटेनेंस में, पता नहीं क्या क्या, वो कॉस्ट का हिस्सा होता है। उस पर उनको थोड़ा प्रॉफिट भी चाहिए होता है। मैं तो नहीं इसको सूद कहता। रिबा बिल्कुल और चीज है। जो हिंदुओं में महाजन जो लिया करते थे कि मैंने अपनी 2 एकड़ जमीन, गरीब किसान हूं, मैंने गिरवी रखी है, 6 गुना ज्यादा पैसे भी दे दिए और फाइनली जमीन भी वो ले गया, ये और तरह का कारोबार है, तो दुनिया करती है। लेकिन देखो, ऐसा यहां क्यों मैं इस लफ्ज इस्तेमाल करूं, ऐसा ठग है, ऐसी बात करता है जो अचीवेबल है ही नहीं। इस खबर में ये डॉलर का इंतजाम वगैरह छोड़ो, इनका ये डारज़दा लोग हैं, उन्होंने क्या डॉलर का इंतजाम छोड़ो, वो तो कोई बात नहीं। असल बात गौर करो कि इस्लामी बैंक से इतना लेना है, 10% सूद देना है, और सऊदी अरेबिया को भी देना है। इस दुनिया को समझो, जिसमें जिंदा हो उसके तकाजों को समझो। ये है असल खबर।